हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम वीडियो में गणित कक्षा 10 परमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को आसान तरीके से सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 11 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोस्तों हमें 11 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों कभी भी अगर जो आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिए गए संख्या का उल्टा मानना है। अगर दोस्तों यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है तो दोस्तों आपको परिमेय इसको मान लेना है। दी गई जो संख्या है इसको आपको परिमेय मानना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखना है माना 11 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसको आपको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों इसे हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है, तब दोस्तों जो इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या, यानी कि 11 माइनस कड़ी में 3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है। और दोस्तों परिमेय संख्या जो होती है वो r के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिख देना फिर आपको जहाँ r एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों r एक परिमेय संख्या है। यहाँ दोस्तों बगल में आपको लिख देना कोष्टक में r एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने 11 माइनस कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या माना है तो दोस्तों परिमेय संख्या हमेशा रैशनल यानी कि r के बराबर होती है। यानी कि r आपका एक परिमेय संख्या, यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। अगर दोस्तों ऐसा कोई संख्या सिद्ध करना है जो करड़ी में हो तो दोस्तों उसको आपको परिमेय मान के, यानी कि परिमेय मान के फिर दोस्तों आपको r के बराबर कर देना, बराबर r कर देना, फिर दोस्तों आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों कोई करड़ी वाली संख्या को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोस्तों 11 माइनस कड़ी में 3 का भी आपको वर्ग कर देना है, बराबर इधर दोस्तों r का भी आपको वर्ग कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका दोस्तों a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो दोस्तों फार्मूला आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो दोस्तों ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों आपका होता है बी स्क्वायर। यहाँ दोस्तों बी है तो बी स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पे बी की जगह पे कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस 2ab होता है, यानी कि 2ab की जगह पे दोस्तों कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 बराबर दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों 11 पे घात 2 है, तो दोस्तों 11 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 11 गुणे 11, मतलब दोस्तों 11 पे घात 2 का मतलब ये है कि 11 गुणे 11, और दोस्तों 11 गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो गया प्लस। अगर दोस्तों किसी भी कड़ी पे अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, यानी कि 3 आ जाएगा माइनस, फिर दोस्तों 2 का गुणा 11 में करिए 22 होगा। फिर दोस्तों ये कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 रहेगा, बराबर आर स्क्वायर है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 121 में दोस्तों 3 आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 124 और माइनस 22 कड़ी में 3 बराबर आर स्क्वायर। फिर दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों सिंपली सा क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका 22 माइनस 22 कड़ी में 3 को आपको छोड़ देना इधर ही, और दोस्तों ये आपका आर स्क्वायर है प्लस 124 को भेज दीजिए आर स्क्वायर के पास, क्योंकि दोस्तों आर पे भी करड़ी नहीं है, आर पे भी दोस्तों करड़ी नहीं है, और जो 124 पे भी करड़ी नहीं है, इसलिए दोस्तों इस पे भी करड़ी नहीं है और जो इस पे भी करड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस 124 को हम लोग आर स्क्वायर के पास भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कड़ी में 3 को आप छोड़ दीजिए इधर ही, ये आर स्क्वायर माइनस 124 है, और बटा में दोस्तों ये 22 दोस्तों ये जो माइनस 22 है ये करड़ी में 3 के साथ गुणा के रूप में है, तो दोस्तों गुणा जब जाता है तो बटे बन जाता है, और दोस्तों बटे में आ जाएगा माइनस 122। दोस्तों ये वाला चिन्ह आपका नहीं बदलेगा, क्योंकि जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो एक बार में खाली एक चिन्ह बदलता है, यानी कि जब ये गुणा जाके भाग बन चुका है तो ये माइनस 22 का माइनस 22 ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका कड़ी में 3 हो गया, बराबर माइनस को दोस्तों भेज दीजिए ऊपर, तो माइनस जाएगा आर स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस जाएगा प्लस, माइनस के बाद तो हो जाएगा प्लस 124 है, और बटा में दोस्तों 22 है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद दोस्तों
यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दोस्तों ये कड़ी में 3 बराबर -r² प्लस 124/22 आ रहा है। दोस्तों इस पक्ष में कहीं भी कड़ी नहीं है, तो दोस्तों जिस भी पक्ष में कड़ी नहीं होता है उसको दोस्तों परिमेय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा परिमेय है। और दोस्तों इसको हमने हल किया तभी भी दोस्तों ये बराबर के इधर आपका कड़ी में 3 आ रहा है, यानी कि दोस्तों कड़ी नहीं हट रहा है। और दोस्तों कड़ी में 3 का वर्गमूल भी नहीं होता है, यानी कि दोस्तों जिसका वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे कड़ी में 3 का वर्गमूल होगा लेकिन ये दशमलव में आएगा। और दोस्तों परिमेय संख्या दोस्तों वही होती है, अगर कड़ी में 3 को हम लोग परिमेय मान लें तो दोस्तों ये हमारा मानना गलत होगा, क्योंकि दोस्तों कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि दोस्तों इसकी जो कड़ी नहीं हट पाएगी। और दोस्तों जब इसकी कड़ी नहीं हट पाएगी तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब -r² प्लस 124/22 परिमेय संख्या है। ये दोस्तों आपका एक परिमेय संख्या, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये आपका पूरा एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी भी दोस्तों बराबर नहीं होती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो मतलब अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती है, या तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। अतः 11 माइनस कड़ी में 3 जिसे हमने एक परिमेय संख्या माना था वो हमारा मानना गलत है। अतः 11 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।